आज चर्चा का विषय है कि बुद्ध का नाम जगन्नाथ था या नहीं था। यदि था तो वो कब था, यदि नहीं था तो क्यों नहीं था। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी चर्चा करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि तथागत बुद्ध का एक नाम लोकनाथ था। यह पहले से रहा और पाली साहित्य में यह नाम आपको मिल जाएगा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने हिंदी का पर्यायवाची शब्दकोश का संपादन किया है। उसमें बुद्ध के, तथागत बुद्ध के बहुत सारे नाम मिलते हैं। उनमें से एक नाम लोकनाथ भी है। नाथ शब्द का प्रयोग पाली लिटरेचर में बहुत मिलेगा। नाथ मतलब स्वामी, मालिक। लोक का नायक कौन? तथागत थे, इसलिए उनका नाम लोकनाथ था। भदंत आनंद कौशल्यायन का पाली हिंदी शब्दकोश देखिए, उसमें बुद्ध के लिए एक नाम आया है लोकनायक। लोकनायक अर्थात तथागत बुद्ध। डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो बाद में बुद्ध को कहा लोकनायक, तो हवाई नहीं कहे, उसका बेस यही था, आधार यही था। बुद्ध लोकनायक थे। जयप्रकाश नारायण की जो उपाधि हम लोगों ने प्रदान की है लोकनायक की, वह यहां से प्रेरित है। तो लोकनाथ था। नाथों की जो परंपरा रही है, सिद्धों की अगली कड़ी के रूप में नाथों की जो परंपरा रही है, जिसमें मच्छंदर नाथ से लेकर के गोरखनाथ हुए, ये सभी प्रवृत्ति बुद्धिस्ट ही तो थे। तो अगर लोकनाथ नाम था बुद्ध का, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। यह लोकनाथ ही बाद में जगन्नाथ हो गया, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। जगन्नाथ माने संसार का मालिक, संसार का स्वामी। जगन्नाथ मतलब कि लोक का स्वामी, लोक का नायक। लेकिन इक्यूरेट, एकदम प्रमाणिक जो सूचना हम लोगों को मिलती है कि बुद्ध का एक नाम जगन्नाथ था, वो 7वीं 8वीं शताब्दी में मिलता है। 7वीं 8वीं शताब्दी में इसकी प्रमाणिक जानकारी मिलती है कि बुद्ध का एक नाम जगन्नाथ था। और अभी तक जो ज्ञात इतिहास में है, जो ज्ञात इतिहास है, उसके अनुसार उड़ीसा के राजा इंद्रभूति पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्ध को जगन्नाथ कहा। और अपनी पुस्तक, उनकी चर्चित किताब है जिसका नाम है ज्ञान सिद्धि। इंद्रभूति की सबसे चर्चित किताब ज्ञान सिद्धि है, और यह पुस्तक संस्कृत भाषा में है। 20 परिच्छेदों में विभाजित है, बिल्कुल क्लासिकल संस्कृत है। और इसके प्रथम परिच्छेद में जो वंदना का आरंभ करते हैं इंद्रभूति, तो वो इससे करते हैं कि मैं बुद्ध के रूप में जगन्नाथ की वंदना करता हूं। बुद्ध ही जगन्नाथ हैं। इसी से उस किताब का प्रारंभ होता है। उनके लड़के का नाम था पद्मसंभव, जिन्होंने तिब्बत में जाकर ये लामा संप्रदाय की स्थापना की। उनका पूरा परिवार ही बुद्धिस्ट था। लड़के तो चले गए शांति रक्षित के साथ उधर तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए। इसलिए आप देखिएगा कि तिब्बत में और नेपाल में भी बुद्ध को ही जगन्नाथ कहा जाता है, आज भी कहा जाता है।
ये परंपरा वहीं से आरंभ हुई। उनकी एक बहन थी, राजा इंद्रभूति की बहन थी लक्ष्मी करा। तो लक्ष्मी करा जो 84 हमारे यहां सिद्ध हुए, ये सारे सिद्ध लोग तो बौद्ध ही थे। तो उसमें 42वें स्थान पर इंद्रभूति राजा का नाम है, और 80 2 82 नंबर पर उनकी बहन लक्ष्मी करा का उल्लेख है। इन लोगों की गिनती सिद्धों में होती है। और जो वज्रयान है, वज्रयान का इतिहास कब से आरंभ होता है, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन इतना तय है कि इसकी सुदृढ़ नींव उड़ीसा के राजा इंद्रभूति ने ही रखी थी। इसके बाद करीब 12वीं सदी तक इसका बड़ा जोर शोर से प्रचलन रहा। तो इंद्रभूति ने पहली बार पूर्व मध्यकाल में बताया कि बुध ही जगन्नाथ हैं। बाद में यह परंपरा चल पड़ी। कहिएगा तो उस श्लोक को मैं बता देता हूं कि इंद्रभूति ने उस श्लोक में क्या लिखा है। लिखा है कि प्रणिपत्य जगन्नाथम सर्वजिनावराचितम सर्वबुद्धमय सिद्धि व्यापिनम गगनोपमम। यह जो गगनोपमम शब्द है, गगनोपम, यह आप देखिएगा पूरा नाथ साहित्य, पूरा सिद्ध साहित्य में एकदम फैला हुआ है। यहीं से इस परंपरा का आरंभ होता है। बाद में बुद्ध को जगन्नाथ कहने की परंपरा चल पड़ी। तो एक कबीरपंथी ग्रंथ है लक्ष्मण बोध, उसका नाम है लक्ष्मण बोध। इसकी चर्चा, लक्ष्मण बोध की चर्चा सिद्ध साहित्य नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में धर्मवीर भारती ने इसको उद्धृत किया है। अब लक्ष्मण बोध में क्या लिखा है उसको मैं बोल देता हूं कि अब कल युग बैठेगा सोई बौद्ध थापना हमरो होई। जगन्नाथ मम नाम है सोई, मेरा ही नाम जगन्नाथ है। बुद्ध के रूप में मेरी स्थापना है। जगन्नाथ मम नाम है सोई, हमारी थापना यही विधि हुई। अब जगन्नाथ के रूप में मेरी स्थापना होगी बौद्ध रूप से। ये लक्ष्मण बोध में लिखा है। और आप जानते ही हैं कि आल्हा काव्य कितना विख्यात है, जिसमें आल्हा उदल की लड़ाई का वर्णन है। तो आल्हा उदल जो आल्हा काव्य है, उसकी जो सुमिरनी है, सुमिरनी कहा जाता है जिसमें कोई ग्रंथ आरंभ करने से पहले देवी देवताओं की जो स्तुति की जाती है उसको हम लोग सुमिरनी बोलते हैं। सुमिरन किया जाता है विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का। तो आल्हा काव्य का जो सुमिरनी है, जिसमें सुमिरन किया जाता है, स्तुति की जा रही है, उसमें एक बुद्ध की भी की जा रही है। तो बुद्ध की स्तुति किस रूप में आल्हा काव्य में है, पढ़ देता हूं, सुन लीजिए। फिर मैं सुमिरू जगन्नाथ को कलयुग बौद्ध रूप अवतार। फिर मैं उस बुद्ध का स्मरण करता हूं, उस बुद्ध की स्तुति करता हूं जो कलयुग में वो जगन्नाथ बौद्ध रूप में अवतार लिए हैं। फिर मैं सुमिरू जगन्नाथ को कलयुग बौद्ध रूप अवतार, विंध्यवासिनी को मैं सुमिरू जो निकली हैं फोरी पहाड़। जनता में, लोक मानस में बुद्ध जगन्नाथ के रूप में स्थापित हो चुके थे। आल्हा काव्य की यह स्तुति बताती है कि फिर मैं सुमिरू जगन्नाथ को कलयुग बौद्ध रूप अवतार। उड़ीसा में ही तो है जगन्नाथ मंदिर। तो उड़िया के जो प्रथम कवि हुए उनका नाम था सरला दास। सरला दास को लेकर के उड़ीसा गवर्नमेंट का पुरस्कार भी है। सरला दास को आदि कवि माना जाता है उड़िया साहित्य का। सरला दास ने अपने को
शूद्र मुनि कहा है, रिटेन लिखा है कि मैं शूद्र मुनि हूं। बुद्ध शाक्य मुनि थे और सरला दास ने खुद लिखा है कि मैं शूद्र मुनि हूं। आश्चर्य मत कीजिएगा, हरिवंश पुराण में लिखा है कि शाक्य ही शूद्र हैं। तो शाक्य मुनि और शूद्र मुनि की यह गुत्थी आप बाद में सुलझाते रहिएगा। लेकिन सरला दास 15वीं सदी के कवि थे। उन्होंने एक महाभारत लिखा है 18 अध्यायों में, जैसा कि संस्कृत का महाभारत है 18 अध्यायों में। तो उसके सभा पर में सरला दास ने जो बात कही है वो मैं बता रहा हूं कि क्या उन्होंने कही है कि संसार जन्मकु तारिबा निमंते बुध रूपारे बीजे अच्छा जगन्नाथे। सरला दास ने लिखा है कि बुद्ध दुनिया के लोगों को तारण करने हेतु जगन्नाथ बन गए हैं। यही प्रथम कवि हैं उड़िया साहित्य के। और इसके बाद पंच सखा के कवि हुए। उनका एक युग चला जिसमें 5 कवि हुए। सभी कवि प्रवर्ती बुद्धिस्ट ही थे। सभी लोगों ने जिस तरह कबीर, रैदास, पलटू साहब, इन लोगों ने जिस तरह से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पाखंड, ढोंग, इसका सब विरोध किए, उसी प्रकार उड़िया लिटरेचर में इन संतों ने इन सब का विरोध किया। सभी संतों ने, ये सभी संत माने जाते हैं कि मूलतः बुद्धिस्ट ही थे। और प्रायः पंच सखा के प्रायः कवियों ने यही कहा है कि बुद्ध ही जगन्नाथ हैं। 5वें जो कवि थे अनंत दास, इनका जन्म कोणार्क में हुआ था। ये तमाम लोग वहीं पुरी और कोणार्क के आसपास ही रहते थे। ये तमाम लोगों ने ये बात कही है कि बुद्ध का ही ये स्वरूप जगन्नाथ है। इधर हिंदी के संत कवियों ने भी जगन्नाथ की चर्चा की है, कबीर ने भी की है। तुलसीदास के मानस में जगन्नाथ नहीं है, लेकिन कबीर में है। पलटू साहब तो वहां ये अयोध्या में जब उनको जलाया जाता है तो क्या लिखा है कि अवधपुरी में जरी मुए दुष्टन दिया जराय, और जगन्नाथ की गोद में पलटू सूते जाए। जगन्नाथ की गोद में पलटू साहब सो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।